ओके स्टूडेंट, हमारा हिंदी विषय का लेसन नंबर 8 पूर्ण विश्राम यह पाठ चल रहा था, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। यह एक व्यंग कथा है। मीन्स जो मुंबई में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनकी बहुत भागदौड़ होती है, उनको विश्राम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं के ऊपर यह कथा उन्होंने लिखी गई है। जो लेखक है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको डॉक्टर सलाह देते कि कुछ दिन वो विश्राम करें तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए वो अपने जुहू जाने का प्लान करते हैं, है ना। तो प्लान करते वक्त उनकी जो भगदौड़ होती है, मीन्स जो उसकी तैयारी में जो लग जाते हैं, तो उनके साथ क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। ओके, तो रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, देखो वो क्या, यानी दिन भर वो अपनी गाड़ी की मरम्मत करने के लिए दिन भर इधर उधर घूमते, उसके लिए सामान खरीदते, तो उसके वजह से वो थक जाते हैं। ठीक है, तो थकने के बाद उनके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ने लगती है। तब उनकी श्रीमती उनको आश्वासन देती है, मीन्स उनकी पत्नी उनको कहती है कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लोगे तो थकावट दूर हो जाएगी। ओके, श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। मीन्स उनकी जो पत्नी थी, श्रीमती जी थी, उन्होंने अपने कर कमलों से, मीन्स अपनी उंगलियों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। मीन्स घड़ी में अपनी अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करने लगी। मुआयना मीन्स निरीक्षण करने लगी और तसल्ली कर ली, मीन्स आश्वासन कर लिया उसने कि सूची में जितना सामान, मीन्स उन्होंने जो नोट तैयार की थी, सूची तैयार की थी, उसमें जो सब सामान जो लिखा गया था वो पूरा आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। 5 बजे का उन्होंने अलार्म लगाया था, वो सुबह के 5 बजते ही उनके अलार्म ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। मीन्स जैसे जैसे दिन निकलते निकलते उनकी जुहू जाने की तैयारियां चरम सीमा, मीन्स आखिरी स्टेज पर उनकी तैयारियां पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। पहले के ज़माने में गैस नहीं थे, मीन्स अपनी स्टोव से वो चलाते थे। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, मीन्स वो कुछ बनाने जा रहे होंगे तो उनके स्टोव ने चलना बंद कर दिया था। वह हर मिनट बुझने लगा, मीन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में, धोखनी करने में चला गया। पहले उसमें मिट्टी का तेल, मीन्स केरोसिन डालकर वो स्टोव चलाते थे, तो वो स्टोव में तेल डालने के लिए उनको आधा घंटा लग गया। उसके बाद उसमें धोखनी करने में चला गया। धोखनी मीन्स उसमें जो पंप मारते थे, पहले के स्टोव में था, आपने शायद आपकी जनरेशन में देखा है गया है या नहीं, पर पहले हर घर में स्टोव रहता था जिसमें केरोसिन डाला जाता था और उसमें पंप मारा जाता था। पंप से वहाँ पर जो उसके अंदर जो गैस तैयार होती थी, फिर उससे तेल थोड़ा ऊपर आता और फिर उसमें से आग जलती थी। ठीक है, तो वो धोखनी लगाया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया, मीन्स वो जला ही नहीं, वो चला ही नहीं, तो उन्होंने जो चाय पीने का प्रोग्राम, मीन्स उनका चाय पीने का टाइम चला गया, स्थगित कर दिया, मीन्स आगे बढ़ा दिया। और हम दत्तचित्तम हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त मीन्स पूरी तन मन धन से वो अपने तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी की थी, मीन्स नेपोलियन जो था उसने अपनी लड़ाई में जाने के लिए उसने भी ऐसी ही तैयारी की होगी। ऐसी मेहनत, मीन्स इतनी तैयारी उसने भी नहीं की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करके हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसी जो योजनाएं रहती है, महत मीन्स बड़ी बड़ी जो योजनाएं रहती है, उनको संपन्न करने के लिए, मीन्स उनको ख़त्म करने के लिए पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। मीन्स दोनों एक साथ सहकार्य की भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे तो अपना काम अच्छा होगा और पूरा होगा, इसमें वह विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हर किसी को ये मूल मंत्र अपनाना चाहिए कि
सहयोग करने से, एक दूसरे की मदद करने से अपना काम अच्छे से और पूरी तरीके से होता है। यह अपने जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अकेले काम करो या किसी अकेले के ऊपर काम सौंप दो, इससे काम जल्दी पूरा नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता। अगर सहयोग से काम करो, सब एक साथ मिलके काम करो तो अपना काम अच्छा होता है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से तो होता है। सही बात है। सहयोग जो होता है मीन्स मदद जो होती है, एक दूसरे की मदद करना, तो वो किससे होती है? मन वचन और कर्म। अपने मन की तैयारी होनी चाहिए सहयोग करने के लिए। वचन मीन्स उसको पूरा करने के लिए, हाँ आखिरी तक साथ देंगे, इसका वचन होता है। कर्म और काम करने से, इन तीनों से सहयोग का मूल मंत्र पूरा होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था, मीन्स लेखक का यह जो जीवन मंत्र है ये उनसे भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मीन्स उनकी जो पत्नी थी वो उनको मेरे कामों की याद दिलाने लगी। मीन्स वो जो उनको जो काम करना था, उनको जो मदद करनी थी, उन सारी चीज़ों की याद वो दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले, और उसी याद दिलाने का जो उपकार वो कर रही थी, उसी उपकार के बदले वो उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मीन्स उनकी चिंता, जो उनकी श्रीमती जी जो चिंता कर रही थी, मीन्स गांव जाने के लिए जो तैयारी कर रही थी। देखो घर की औरतें होती है, काम तो इतना सा रहता है पर टेंशन इतना बड़ा ले लेती कि पूछो मत। तो वही टेंशन दूर करने के लिए लेखक उनकी मदद कर रहे थे। हमारे घर में भी अपने मम्मी पापा जो रहते हैं, मम्मियाँ सबसे ज़्यादा टेंशन लेती है ना, कहीं जाना है तो ये भरो वो भरो, ये करो वो करो, दरवाज़ा लगाया कि नहीं, ये सामान है कि नहीं, ये सारी चिंताओं का ठेका मम्मियाँ लेकर रखती है ना। तो वही सारी चिंता लेखक की पत्नी को भी थी, जो दूर कराने में वो काम के बदले उनको मदद कर रहे थे। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। मीन्स लेखक ने उनकी और एक चिंता दूर कर दी कि जो भूल ना जाए कि जो पूरियाँ रहती है, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार रखना ज़रूर रख लेना, यह उन्होंने याद दिलाया। तो इस तरीके से लेखक का जुहू जाने का प्लान जो है वो बन रहा था और उसमें लेखक अपनी पत्नी की बहुत अच्छे से मदद कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की मदद करने में, सहयोग करने में ही अपनी भलाई समझते थे और अपना फर्स्ट प्रेफरेंस समझते थे। तो यह सारी चीज़ें लेखक जी ने हमें अपनी इस लेसन में बताने की कोशिश की है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.